वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। नॉवल सिराते मुस्तकीम, रिटन बाय उनैज़ा गज़ाली, नैरेटेड बाय मरियम असद। एपिसोड 7। तकरीबन टहलते टहलते वो क्लास के करीब पहुंची तो देखा कि क्लास शुरू हो चुकी थी। अब क्या करूं? सानिया ने सरगोशी की। चलते हैं अंदर, थोड़ी डांट खा लेंगे। वो भी उसी के अंदाज में आहिस्ता से बोली, देख लो बेइज्जती होगी बहुत। खैर है, बर्दाश्त कर लेंगे, वरना अटेंडेंस का मसला होगा ना। चलो अंदर, टाइम ज़ाया मत करो। वो गैर दानिस्ता तौर पर पिछली नशिस्तों को देखते हुए कह रही थी, जहाँ दो लड़कियां सर झुकाए मोबाइल में लगी थीं। कितनी आसानी से वो टीचर को धोखा दे रही थी। टीचर्स कहते हैं कि उनकी 4 आंखें होती हैं, 2 आगे 2 पीछे। काश 2 नीचे भी होती, ताकि वो इन लड़कियों जैसी चालाक लड़कियों को पकड़ सकती, जो मोबाइल को रजिस्टर के सिरे पे इस तरह रखकर उन पर पेजेस गिरा देती थी जैसे कोई खिड़की पर पर्दा गिरा देता हो। जब मैसेज आता तो टीचर से नज़र बचाकर रिप्लाई कर देती। वो उन्हीं लड़कियों को देखती, कुछ सोचती। सानिया का हाथ थामे अंदर दाखिल हुई। गुड मॉर्निंग मैम, सॉरी आई एम लेट। आपको कुछ दिखाना था, वो मज़े से बोली। मैम जो कुछ और कहने ही लगी थी, एकदम रुकी। क्या दिखाना है? आप काइंडली मेरे साथ आएं। वो सर हिलाकर उसके साथ साथ आ गई। जरा हैरान भी थी। मुस्फिरा उसी खिड़की पर रुक गई जहां उसने उन लड़कियों को देखा था। मैम की क्लास से निकलने के बाद तो अब वो और भी आज़ाद हो गईं। मैम ने उन्हें मोबाइल पर उंगलियां फेरते देखा तो एकदम उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। स्टैंड अप, कम आउट ऑफ योर सीट्स, यू बोथ। वो गुस्से से धारते हुए क्लास में वापस दाखिल हुई और तेज तेज कदम उठाते पीछे उस सीट पर चली गईं, जहां वो लड़कियां शॉक्ड सी हुई बैठी थीं। परेशानी से उनके चेहरे हक्का बक्का थे। आप लोग टीचर को पागल समझते हैं? ये क्लास है, यहाँ मेरी मर्जी चलती है और मार्क्स देने में भी मेरी मर्जी चलेगी। मैम बोल रही थी। उन्होंने उन दोनों लड़कियों को कम मार्क्स के ताने दिए, आइंदा आने वाले एग्जाम्स के लिए वार्न किया, अपनी अथॉरिटी का एहसास दिलाया और पता नहीं क्या क्या सुनाई और क्लास से बाहर कर दिया। उन्होंने लड़कियों का मोबाइल नहीं छीना, मगर मुस्फिरा तो एक ही बात सोच रही थी कि मैम उसका और सानिया का लेट आना बिल्कुल फरामोश कर चुकी थी और यही तो वो चाहती थी। वैसे अच्छा हुआ था उन लड़कियों के साथ भी, बहुत स्मार्ट बन रही थी ना। उसने सानिया को कोनी मारी, वो भी रजिस्टर पर झुके झुके मुस्कुरा दी। यूनिवर्सिटी आकर मूड ठीक तो नहीं हुआ था, पर पूरा दिन होने वाले वाकयात और थोड़ा हंसने से वो कुछ देर के लिए रिलैक्स ज़रूर हुई थी। काश उसका बस चलता होता तो वो घर छोड़कर यूनिवर्सिटी आ जाती और सारी ज़िंदगी यहाँ गुजार देती, मगर ये नामुमकिन था। घर छोड़ने का तो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। घर, उसका घर, अपना घर। घर का सुकून तो अलग ही होता है। रुखसती के बाद भी तो सब छोड़ना पड़ता है, घर से जाना पड़ता है। अगर मिराज के साथ रहेगी तो घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, मगर फिर ताई भी तो थी, उनको कौन झेलेगा? यहीं वो उलझ जाती थी। पता नहीं क्यों वो मिराज की बीवी बनने के बारे में अभी तक नहीं सोच सकी थी। शायद इसलिए कि वो इस बारे में सोचना ही नहीं चाहती थी। बहरहाल उसे फ़िलहाल इस मौजू पर सोचना छोड़ना था, क्योंकि एग्ज़ाम्स करीब थे और वो इन मसाइल की वजह से अपनी स्टडीज़ डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी। सो उसने फ़ैसला कर लिया था कि वो मम्मा को अभी कोई जवाब नहीं देगी। सानिया को इस बारे में उसने कुछ नहीं बताया था, दिल ही नहीं चाह रहा था। हालांकि सानिया उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, फिर भी उसे वो नहीं बता सकी थी। वो घर पहुंची तो सायरा भाभी नीचे उनकी तरफ आई हुई थी। एक ही घर था तो ऐसा कोई मसला नहीं था, फिर भी उन दोनों फैमिलीज़ के दरमियान थोड़ी बहुत प्राइवेसी मौजूद थी। आना जाना लगा रहता था, मगर 24 घंटे का साथ रहना नहीं था। उसे देखकर सायरा भाभी मुस्कुरा कर बोली, आओ आओ बैठो, चाय पियो। नहीं थैंक्स, आप लोग पिए, मैं ज़रा रेस्ट कर लूँ। वो भी मुस्कुराईं, अलबत्ता चेहरे से पूरे दिन की थकान नुमाया थी। हाँ तुम सो जाओ, थक गई होगी, मैं केक बनाकर लाई हूँ, शाम को उठोगी तो चख लेना। ओह वाओ श्योर, कहकर वो कमरे में आ गई। सायरा भाभी ताई की फैमिली से काफ़ी मुख्तलिफ थीं। अभी तक जितना वो उनको जान पाई थी, वो बहुत सादा, खुलूस वाली और साफ दिल थीं। उनसे बात करके कभी ये महसूस नहीं होता था कि वो
کسی اور گھر سے آئی ہیں۔ انہوں نے محبت بانٹ کر بہت جلد سب کے دلوں میں جگہ بنا لی تھی۔